सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बनाएंगे बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे index index.htm और HTML शॉर्ट फॉर्म में बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे। हम टाइटल डालेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर और यहाँ पे हम एक कंटेनर बनाएंगे CONTAINER। कंटेनर इसलिए क्योंकि जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे तो उसे स्क्रीन के बीच में ला सके डिस्प्ले फ्लैग्स डाल के। आप बने रहो, आपको बताता हूँ। और अगर आप कोड कर रहे हो साथ तो वीडियो पॉज करके आप लिखना स्टार्ट करें, नहीं तो ऐसे मैं कुछ लिख दूंगा और आप मिस कर दोगे, फिर आपका बनेगा नहीं। कैलकुलेटर में एक होगा इनपुट जिसकी आईडी होगी डिस्प्ले। ये कैसे डाल रहा हूँ, इसकी आईडी होगी डिस्प्ले। एक लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लें ताकि यहाँ पे आप जो भी करें साथ ही साथ दिखे, और एक लाइव सर्वर भी होता है। ठीक है, तो ये हमने इनपुट बना लिया। आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, डिस्प्ले। मेरे कीबोर्ड के कुछ बटन्स काम नहीं करते तो मैंने वर्चुअल कीबोर्ड ओपन किया है। और इस इनपुट के नीचे हम दे देंगे बॉक्स बटन। इसमें सारे बटन्स रहेंगे हमारे। ठीक है, तो इसमें हम बटन्स बना लेते हैं। बटन्स इंटू 16 बटन रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस, ये है डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये है सी जो हम बटन कोई सभी दबाते हैं तो सी या AC रहता है जो कि सब इरेज कर देता है, तो ये उस काम आएगा। और इसके नीचे हम लगाएंगे इक्वल। बहुत इजी और सिंपल वे में समझाऊंगा गाइस, आप बने रहना। ठीक है, तो ये सारे बटन्स बन गए हमारे, बॉक्स बटन। ठीक है, लेकिन थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे, अजीब सा क्यों लग रहा है ये मुझे। चलो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। सबसे पहले मैं गो लाइव कर लेता हूँ एक बार। ऐसे तो आपके शायद आपके डेस्कटॉप पे ऐसा नहीं बन रहा होगा जैसे मेरे पे बन रहा है, पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों आ रहा है। अच्छा, हमने बटन लगाना है ना। मैं बटन तो लगाया नहीं, हमने डिव लगा दिया। सॉरी, ये एक मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पे। इसे हटा लो, BUTTON बटन, और इनकी क्लास दे दो BTN। ठीक है, हाँ ऐसे करना है 16 टाइम्स। बटन डॉट BUTTONS, सॉरी बटन BTN मल्टीप्लाई, पहले 3 करके देखता हूँ। ठीक है, ऐसे में 16 करने, तो 4 कर दिए, अब 12 करने। बटन डॉट BTN मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब इसे पहले फॉर्मेट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये सारे बटन्स बन गए। अब यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यहाँ पे प्लस, इसके नीचे माइनस, इसके नीचे मल्टीप्लाई, इसके नीचे डिवाइड, और इसके नीचे C जो कि सब क्लियर हो जाता है, और इसके नीचे हम डाल देते हैं लास्ट में इक्वल। ठीक है, और क्या करना है हमें, बस अब थोड़ा इसे सुरियाते हैं, सजाते हैं। पहले इसको CSS से लिंक कर लेते हैं, link.css। एक CSS की फाइल बना लेते हैं,
स्टाइल डॉट सी एस एस। अब स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वरना अपना फाइल जुड़ता नहीं है। सबसे पहले एक गुड हैबिट माना जाता है सब फॉर्मेट कर लेना, ताकि कुछ भी पहले से ना रहे, जो भी डालें हम अपने मन से डालें, सब हमारे कंट्रोल में। मार्जिन 0, पैडिंग भी 0, पैडिंग 0, और लास्ट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो हमने बनाया कंटेनर डॉट container, कंटेनर। कंटेनर की हम हाइट दे देंगे 100 bh, v for view, h for हाइट, और विथ डाल देंगे 100%। ठीक है, कंटेनर हो गया। और अब इसके नीचे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इसकी हाइट हम दे देंगे, इसकी हाइट 1 मिनट मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा इजी हो जाए। हाइट दे देते हैं 400 लिखा हूँ पर मैं 500 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, 500 पिक्सल। और विड्थ डाल देता हूँ कितना, 350 पिक्सल। और इसका बॉर्डर डाल के देखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। तो देखने में कैसा लग रहा है, पहले इसे सेंटर में ले आता हूँ, इसीलिए मैंने कंटेनर बनाया था। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ये पूरी तरीके से सेंटर में आ चुका है। सही है कैलकुलेटर। मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर बाद में देखेंगे। कैलकुलेटर को बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का। ठीक है, कैलकुलेटर के बाद हमने इनपुट बनाया था हैश, आईडी दी थी हमने हैश INPUT। इनपुट को हम हाइट दे देंगे 10%, और विड्थ डाल देते हैं 95%। ठीक है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा। हैशटैग इनपुट की हाइट विड्थ तो डाल दी हमने। आईडी डिस्प्ले है, अच्छा सॉरी, आईडी डिस्प्ले दिया मैंने। हाँ, अब हो गया। और इसका भी बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और इन सबको बीच में लाएंगे तो कैलकुलेटर को डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। और इसमें फ्लैक्स डायरेक्शन रो हो गया, हमें कॉलम करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। और जस्टिफाई कंटेंट मत करना इसमें अलाइन आइटम सेंटर कर देना। ठीक है, और कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में एक पैडिंग डाल देता हूँ मैं 4 पिक्सल की। चलो 4 पिक्सल की पैडिंग डाल दिया। और डिस्प्ले का मार्जिन दे देता हूँ, डिस्प्ले का मार्जिन टॉप डाल देता हूँ 2 पिक्सल, टोटल हो जाएगा टोटल। ठीक है, इतना ठीक है। अब हमने क्या बनाया था, बॉक्स कंटेनर। हमने बनाया था बॉक्स बटन, जिसमें सारे बटन्स रहेंगे। डॉट बॉक्स बटन, बटन्स या बटन, डॉट बटन। ठीक है, इसकी हाइट हम कर देंगे 95%, विड्थ कर देंगे 80%। और अभी के लिए बैकग्राउंड कलर रेड डाल देते हैं ताकि समझ में आए कहाँ बन रही है। तो ठीक है, अब सबसे पहले इसे भी मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसे 10 पिक्सल का। गाइस बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ माफ़ करना, मुझे इग्नोर करना। ठीक है, अब इसे हटा देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। अब क्या करना है, इसे बॉक्स बटन को डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स। और इसमें फ्लैग्स रैप कर देना, रैप। ठीक है, फ्लैग्स रैप। और गैप डाल दो इसमें आप 5 पिक्सल की। पर ये थोड़ा अजीब सा क्यों हो रहा है, डिस्प्ले फ्लैग्स रैप।
अच्छा नहीं, 1 मिनट, इसे मैं बाद में देखता हूँ दोस्तों, अभी पता नहीं क्यों गलत हो रही है। हाँ, तो क्या करना है, बटन को सजाना है, .btn। क्लास तो हमने बटन दी थी ना, देखो दिखाता हूँ। बॉक्स बटन में सारे बटन है जिसे हमने क्लासेस btn दे रखा है, तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो इसकी हाइट डाल देते हैं हम 20 नहीं, बटन है ना, बटन तो बड़े होने चाहिए, 50 पिक्सल, क्योंकि ये कैलकुलेटर है, कीबोर्ड थोड़ी है, बटन तो बड़े होने चाहिए। इसकी विड्थ भी डाल देता हूँ मैं 50 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो, यहाँ पे सॉरी, डिस्प्ले फ्लैक्स रैप और गैप 5 पिक्सल की, ठीक है। अभी ठीक नहीं है, तो बॉक्स कंटेनर की विड्थ को कर दो 70%, कैलकुलेटर को भी कम करता हूँ, विड्थ कर देता हूँ इसको 300। पहले इसके फॉन्ट को बढ़ा देता हूँ, बॉक्स फॉन्ट साइज इसमें कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल, छोटा हो गया, 20 कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है ये। बटन ठीक है, बॉक्स बटन को 65 कर देता हूँ। इसमें मार्जिन दे देता हूँ, बॉक्स बटन को मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 5 पिक्सल की, नहीं 15 पिक्सल की, और दे देता हूँ 25 दे देता हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। फिर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये, तो मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ। हाँ, इसकी हाइट, बॉक्स कंटेनर की हाइट पहले मैं कर देता हूँ 90, और कैलकुलेटर की भी हाइट 450 कर देता हूँ। और कंटेनर को मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं, कुछ ऐसा कर देता हूँ, और कैलकुलेटर को भी दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, इसे मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ, और इसे चेंज करता हूँ, ये अच्छा सा नहीं लग रहा, ठीक है। और बटन में जाके बटन नहीं, डिस्प्ले को कर दो बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया गाइज। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता HTML CSS में, आप इतना बेसिक मैंने बता दिया, अब आप अपना हिट एंड ट्रायल करके आप बढ़िया बना लेना। अब मैं इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड ही लगता हूँ, आप इसमें बॉक्स शेडो देके और बेहतर बना सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट का कोड छोटा हुआ तो हम इंडेक्स HTML में लिख लेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालो और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लिखने में हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, और मैं बताता हूँ कि लेट डिस्प्ले, इसको कर देता हूँ करंट डिस्प्ले, ठीक है, करंट डिस्प्ले, क्योंकि एक डिस्प्ले हमने आईडी दे रखा है, करंट डिस्प्ले, और इसे हम रखेंगे ब्लॉक।
करंट डिस्प्ले क्या है, ये है ना डिस्प्ले इनपुट बॉक्स, तो उसे हम जोड़ रहे हैं करंट, उसे हम कह रहे हैं करंट डिस्प्ले। लेकिन अब इसे जोड़ेंगे कैसे, अब इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना है कि करंट डिस्प्ले में हम जो भी वैल्यू डाले 1 2 प्लस माइनस वो वहाँ पे शो हो, तो इसे हम जोड़ेंगे। ये लिख के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये पुराना हो गया, हम लिखते हैं क्वेरी सेलेक्टर ब्रैकेट आईडी है तो हैश लगाएंगे और DISPLAY डिस्प्ले, तो ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, यानी ये जो हमने बॉक्स बनाया ना व्हाइट कलर का इनपुट फील्ड, उसे हमने जोड़ दिया अपने खाली वेरिएबल से जो हमने अभी बनाया है लेट करंट डिस्प्ले। और इसमें क्या आना चाहिए, तो डॉट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इस डिस्प्ले में वैल्यू ही तो आएगी जो हम डालेंगे करंट डिस्प्ले, हम करंट डिस्प्ले में जो वेरिएबल में जो वैल्यू डालेंगे 2, तो वैल्यू है ना, तो वैल्यू आएगी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश डिस्प्ले में, इसलिए मैंने डॉट वैल्यू लिखा है। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल को कनेक्ट कर दिया है इनपुट से। अब आते हैं अपने बटन से, पहले यहाँ गैप दे देते हैं 2 2 का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। होल्ड करके रखो, जहाँ जहाँ आपको लिखना है या गैप देना है वहाँ वहाँ सेलेक्ट करते जाओ। ऑल्ट प्लस होल्ड करके, मतलब ऑल्ट को दबाए रखो, होल्ड करे रखो, और जहाँ आपको जो करना है वहाँ क्लिक करते जाओ माउस से। यहाँ पे हम 2 2 एंटर मार देंगे और ऑल्ट दबा के हटा दो। हाँ, तब देखो क्या हुआ, बटन को ऑन क्लिक, एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक करने पे हमारा जो करंट डिस्प्ले है इसकी वैल्यू में करंट डिस्प्ले, यानी करंट डिस्प्ले की वैल्यू तो अभी 0 है, हमने खुद ब्लैंक दिया है, तो उसमें क्या ऐड हो जाना चाहिए +1, और 1 ऐसे नहीं, 1 स्ट्रिंग में ऐड होगा, तो क्वाड 1 1। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसे हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो हमने एक वेरिएबल नीचे डिक्लेयर किया जो कि एम्प्टी है। अब उस पर ऑन क्लिक करने पे करंट वैल्यू में करंट डिस्प्ले +1 होगा, क्योंकि ये 1 बटन है, 2 होता है तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर 2 लिखते हैं। ठीक है, तो +1 होगा, लेकिन अब इस बटन को 1 वाले बटन को भी तो कनेक्ट करेंगे ना, तो कनेक्ट करने के लिए इसी को आप कॉपी करके पेस्ट मार दो, क्योंकि नीचे किया तो इसे भी तो कमेंट करेंगे ही। ठीक है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू और यहाँ पे इक्वल करंट डिस्प्ले लिखो। इसलिए पहले देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हाँ चल गया। ठीक है, 1 1 1 क्लिक हो रहा है, बाकी अभी 2 3 कुछ भी क्लिक नहीं होगा। तो देखो हमने एक वेरिएबल बनाया, स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाया करंट डिस्प्ले। करंट डिस्प्ले को हमने इनपुट फील्ड से कनेक्ट किया इस लाइन को लिख के, और इनपुट लाइन में जो वैल्यू डालेंगे वो डॉट वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। सेकंड, हमें जो बटन दबाने हैं, जैसे 1 दबाना है, ऑन क्लिक करने पे करंट डिस्प्ले जो है खाली वेरिएबल है, इसमें करंट डिस्प्ले यानी कुछ भी नहीं +1 जुड़ेगा। और अब इस बटन को भी तो कनेक्ट करेंगे इनपुट से, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट वैल्यू लिख के हमने कर दिया, इस वैल्यू को हमने उससे कनेक्ट कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए करंट डिस्प्ले में जो हम डालेंगे। मतलब समझ रहे हो, यहाँ एक साइकिल बन रहा है, गया फिर आया। करंट डिस्प्ले खाली है, करंट डिस्प्ले में हम 1 डालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वापस करंट डिस्प्ले, समझे। तो जो हम करंट डिस्प्ले में डालेंगे वही यहाँ पे शो हुआ। आपको एक बार और करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, नहीं समझे तो। ऑन क्लिक करने पे करंट डिस्प्ले जो हमारा वेरिएबल है इक्वल करंट डिस्प्ले में ऐड हो जाएगा 2 स्ट्रिंग के फॉर्म में 2। ठीक है, एंटर मारता हूँ, और अभी से कनेक्ट भी तो करना है, तो डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डिस्प्ले हैश डिस्प्ले, लेकिन डिस्प्ले क्या, तो इसकी वैल्यू डॉट वैल्यू। ठीक है, इक्वल, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी जो हम करंट डिस्प्ले में डालेंगे, तो करंट डिस्प्ले में जो वैल्यू डालेंगे, खत्म। अब देखो 2 चलता है कि नहीं चलता, तो हमारा 2 भी चल गया, 1 भी चल गया, लेकिन 3 नहीं चला। तो अब यही हम सब में कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ से लेके डबल क्वाड से लेके ऑन क्लिक तक। ठीक है, अब सभी बटन में हम कॉपी पेस्ट मारेंगे एक्सेप्ट सी, क्योंकि वो क्लियर करेगा, और इक्वल।
तो फिर से हम यहाँ पे मल्टी कर्सर यूज़ करेंगे। ओहो, सारा हट गया। पहले यहीं पे करता हूँ कंट्रोल V। सी और इक्वल में नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग होगा। सी में भी सी नहीं होगा। हाँ देखो, सी में भी पहले सेम कर दो, बाद अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस बैकग्राउंड साउंड इग्नोर करना। तो हाँ अब देखो, 1 में 1, 2 में 2, जिस बटन में आपने नंबर लिखा है वही स्ट्रिंग जोड़ दो। 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, और प्लस में प्लस, क्योंकि इसे नहीं पता कि प्लस क्या है। ठीक है, तो अब बारी है सी की। सी दबाने से क्लियर हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम सिंपल खाली रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सी काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आप देखना सारे बटन काम कर रहे हैं। ठीक है, सी दबाने पे खाली होना चाहिए और ये नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ हम देखते हैं, क्या एरर है इसमें। ऑन क्लिक करने पे करंट डिस्प्ले की वैल्यू करंट डिस्प्ले प्लस खाली हो जानी चाहिए, यानी खाली में खाली जुटेगा तो खाली हुआ। फिर इसे हमने कनेक्ट किया डॉक्यूमेंट डॉट करंट डिस्प्ले, और करंट डिस्प्ले की वैल्यू क्या होगी, खाली। तो यहाँ पे हम खाली लिख देंगे। अब हो जाना चाहिए 5 प्लस सी, हो गया 7 माइनस 9। अब मैं सी करता हूँ तो सी हट गया, लेकिन 8 प्लस 8, अरे सी, अच्छा ये जुड़ता जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। ये वैल्यू दिक्कत कर रहा है क्या। डिस्प्ले ये ऐसा क्यों हो रहा है, खैर आगे देखते हैं अभी। और फंक्शन इक्वल दबाने पे हमें सम आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल को ऑन क्लिक करने पे एंटर मार देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, तो पहले एक वेरिएबल बनाओ फाइनल नाम से, फाइनल RES, फाइनल रिजल्ट देगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट यानी भाई 2 + 5, यानी फाइनल रिजल्ट क्या है, 2 + 5 7। ठीक है, तो लेट फाइनल रिजल्ट हमने बनाया, और फाइनल रिजल्ट के बाद क्या था, जैसे फाइनल रिजल्ट करेंगे हम, ऑन क्लिक करने पे फाइनल रिजल्ट, हाँ याद आया, ये फंक्शन मेरे माइंड से निकल जाता है, एक इवैल फंक्शन है। इससे ये होता है कि हमें रिजल्ट मिल जाता है, जैसे 2 + 5 तो इवैल में डालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, यानी 7। ठीक है, लेकिन इवैल यानी हमें क्या सॉल्व करना है, किसका रिजल्ट चाहिए, जो हम डालेंगे करंट डिस्प्ले में। तो यहाँ पे आप लिखो करंट डिस्प्ले। करंट डिस्प्ले यानी भाई इनपुट, इनपुट में हम जो वैल्यू डालेंगे उसका फंक्शन चाहिए। लेकिन अब इसे कनेक्ट भी तो करना है बटन को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश डिस्प्ले लिख दो, डिस्प्ले। ठीक है,
डिस्प्ले इक्वल, कोड के अंदर लिखना है इसे, इक्वल कर डिस्प्ले, और कर डिस्प्ले की वैल्यू जमा हो जाएगी शायद फाइनल रिजल्ट में। हाँ दोस्तों, हो गया सॉल्व। तो यही दिक्कत थी कि पहले हमने इक्वल दबाने पे जो फाइनल रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी उसका इवैल यानी उसका सॉल्यूशन कर्व डिस्प्ले यानी इनपुट में आ जाएगा, और इनपुट की वैल्यू फाइनल डिस्प्ले में शो होगी। समझे, ये साइकिल की तरह है। और फिर इस बटन को हम कलेक्ट कर देंगे इससे कट डिस्प्ले से। तो हो गया हमारा, सारे बटन काम कर रहे हैं, हमारा सम हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, सब हो रहा है। बस हमारा एक डाउट है कि ये सी काम क्यों नहीं कर रहा। तो सी को देखते हैं। अभी काम कर रहा है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा। तो बटन ऑन क्लिक करने पे करंट डिस्प्ले प्लस ब्लैंक और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर वैल्यू ठीक तो है, इसमें दिक्कत क्या है। 7 दोस्तों, अभी तो एरर मुझसे सॉल्व हो नहीं रहा है। बाकी आपने इतना वैल्यू बनाना सीख लिया, सम आ रहे हैं, कैलकुलेशन हो रहे हैं। बाकी आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट वीडियो बना के आपको ये चीज़ मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। या फिर अगर आपको सोल्यूशन पता तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मेरी भी हेल्प हो, मैं भी एक लर्नर हूँ। थैंक यू। आप कमेंट में अपनी राय दें कि और मुझे क्या करना चाहिए और क्या वीडियोज़ बनानी चाहिए। बाकी लाइक कर दे वीडियो पसंद आया हो तो, और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।